अभी ज़रा हम आगे बढ़ेंगे और जिस मेहमान से हमने आपको मिलवाने का वादा किया था जनाब, द टाइम हैज़ कम। पाकिस्तानी ड्रामों के शानदार टाइटल सॉन्ग्स बनाने वाले नवीद नाशाद नई नस्ल के मकबूल तरीन मौसीकार बनकर सामने आए हैं। नवीद नाशाद मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर वाजिद अली नाशाद मरहूम साहब के बेटे हैं और नाशाद साहब के पोते हैं और ज़ाहिर बरसगीर में अब इनके ख़ानदान की लेगेसी बन चुकी है। बड़े बड़े मशहूर गुलकारों ने इनके दादा, फिर इनके वालिद साहब, फिर इनके गाने गाए। साउंड ट्रैक्स तो बनाए हैं और बहुत से सॉन्ग्स खुद गाए भी हैं, लेकिन पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और फिर ऑफ कोर्स उनसे मुलाकात कराएंगे। बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं, कॉम्पोजिशंस ऐसी हैं कि फौरन सुनते ही दिल में उतर जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि ये वो वाला गाना अब बन गया है जो आप बार बार सुनेंगे। एंड दिस इज़ ऑल थैंक्स टू नवीद नाशाद। हाउ आर यू, क्या हाल है? और मुझे इसलिए स्पेशली खुशी हो रही है कि आज हमारे शो पे आए हैं बिकॉज जिस तरह हम पहले कह रहे थे अक्सर सिंगर के साथ वो एसोसिएट हो जाता है गाना, जी राहत फ़तेह का गाना, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है, मतलब एक बड़ी नाम बड़ी शख्सियत है, लेकिन बड़ी मेहनत है इसमें आपकी। यू आर द वन हु जिससे आइडिया वो ओरिजिनेट हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, और शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मेहनत डायरेक्टर्स करते हैं और अवार्ड जो है वो हीरो हीरोइन को मिलते हैं। बेशक इसी तरह मतलब सिंगर भी पार्ट हैं, लिरिक्स हैं, हमारे पोइट हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, और डायरेक्टर का बहुत हाथ होता है इस समय, और प्रोडक्शन का भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप खुदा और मोहब्बत को देख रहे हैं, उसका OST 7 स्काई, सो असद कुरैशी साहब और वजाहत भाई मिलके एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक गाना बनाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि राहत भाई से गाना बेहतर है इसको। कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? मतलब एक ऑब्वियसली आप तो हैं ही हैं, लेकिन एक ड्रामा है, उसकी एक फील है, एक स्टोरी है, ये सब कुछ बताया जाता है पहले। हाँ, और कहानी सुनते हैं आप क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल सिचुएशन को कैरी करना असल में काम है। वैसे रैंडमली हम सब गाने बना ही लेते हैं, बट अकॉर्डिंग सिचुएशन में आना ज़्यादा टफ है, और बेसिकली खुद एक अल्फाज, खुद एक साउंड है। तो नवीद भाई पहले अल्फाज आते हैं, एज इन बहुत से कंपोजर्स, डायरेक्टर्स इस तरह काम करते हैं कि उन्होंने ट्यून बना दी और उस ट्यून पे फिर शायर को देते हैं कि इस पे अल्फाज लिखें। दोनों फॉर्मेट ठीक है, लेकिन आप किस तरह करते हैं? मुझे एक्सरसाइज है, मैं किस तरीके से भी कर लेता हूँ, मतलब शायर पहले लिख के दे तो उसका भी बना लेता हूँ। जैसे मेरा गाना था एक मेरे पास तुम हो सीरियल, उसका खलील रहमान कमर साहब लिखा था जो गाना, तो वो पहले लिखा था उन्होंने, और उसके बाद आपने उस पर फिर कंपोजिशन, मतलब वो एक आइकॉनिक था। क्या वो वाली जो आपको एक आपकी सक्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली गाना आपने कंपोज किया वो बड़ा सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल हो गया, वाज इट द फर्स्ट वन जो आपको इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल लगा, या सारे बाकी तो हम सुन ही रहे हैं? नहीं, पहला गाना था एक्चुअली मेरा जो आप सबने बहुत पसंद किया था, सुन जा रहा था एक सीरियल, उसके बाद फिर अलिफ अल्लाह और इंसान एहसन तारी साहब का, भी अच्छा था। उसके बाद फिर जा तुझे माफ़ किया, सना शाहनवासी प्रोडक्शन का, ब्यूटीफुल गाना था वो भी। इस तरह करके मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरह कुछ होगा। आपके दिल के नजदीक कौन से सबसे ज्यादा? यार तो बड़ा अजीब सवाल है, मुझे नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं, फिर भी हम जैसे हमारे भी शोज होते हैं ना, बहुत से इंटरव्यू हम भी करते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू हम सोचते हैं कि यार वो इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, मतलब जो आपको लगा हो कि ये जबरदस्ती हो गया, सब कुछ परफेक्ट हो गया। देखिए बड़ा अजीब सा जवाब है इसका। मुझे पर्सनली अपना उस तरीके से कोई गाना शायद अभी
कभी लगा नहीं कि मुझे लगता है कि इसमें ये भी कर सकता था मैं। अच्छा, तो मेरी तरफ से 100% नहीं था। तो अभी याद नहीं कि वो काम करना है आपको? इंशाल्लाह। तो ये हाउ डज इट हैपन? आपकी ज़ाहिर फैमिली लेगेसी है, उसका क्या प्रेशर होता है या फिर उसका प्रेशर नहीं होता व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क? और आपने ज़ाहिर ये सारा कुछ सीखा, तो ये सारे राग रागनियाँ ये सब कुछ आपने अपने वालिद साहब से सीखा, किस तरह? आपने थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए हमें। एग्जैक्टली मेरे चाचा अकबर नशाद, वो बेसिकली वायलिन प्लेयर थे, उनसे बेसिक तालीम ली, राग वगैरह अपने अब्बा से लिए, फिर उनके साथ प्रैक्टिकल्स की, एक्सरसाइजेस की, और फिर जब काम स्टार्ट किया सीखने के मुझे थोड़ा आगे गया तो फिर अखबार दिया करते थे अब्बा पढ़ने के लिए कि इसको मेलोडी बनानी है, नॉन स्टॉप आपने जाते रहना है। मतलब पाकिस्तान में दहशतगर्दी में ये हो गया और ये हो गया, ये मेलोडी बना रहे हैं इसकी ट्यून होता था जी, इन ट्यून। ओह माय गॉड। तो मैंने कभी इस तरह मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से कोई खबर निकालूं। तो सही इम्तिहान है फिर तो, ये तो कमाल है कि अगर इस तरह भी कोई कर ले। बिल्कुल टास्क है ना एक्चुअली, लेकिन अब्बा को कुछ भी पसंद नहीं आता था उसमें से, तो एक्चुअली फिर मेरा टेस्ट डेवलप हो गया जो अब्बा को पसंद आता था। तो फिर मोस्टली अगर मेरे गानों में देखे, मतलब मैं इतना कोई खासा बबली चबी गाने नहीं बनाता। चले अच्छा, एक सवाल जो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन पहले हम ब्रेक लेंगे, वो ये है, पहले ही बता दूं कि हाउ डज ही डिसाइड कि कौन से गाने इन्होंने गाने हैं खुद, क्योंकि खुद भी बड़ा ज़बरदस्त गाते हैं, और कौन से कोई और गाएगा। तो ये नवीद मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके अब्बा जो इनसे प्रैक्टिस कराते थे, हमारे सामने भी खबरों का एक पलंदा है, तो हम कोशिश कर लें कि कुछ ये जरा ट्यून में हमें बता दें और सोचें कि मुल्क में क्या हो रहा है। जहांगीर तरीन ग्रुप की वही देने की स्टोरी कोशिश एक ट्यून में अगर आपको सुना दे तो आपको शायद बेहतर समझ भी आ जाए। ओएसटीज के पाकिस्तान में किंग नवीद नाशाद हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त का मैं मुकाबला सकते हैं नवीद भाई, माशाल्लाह बड़े बड़े गुलकारों के साथ, आपके दादा वालिद साहब, आपने भी अब मौजूदा वक्त के हर बड़े गुलकार के साथ आपने काम किया है। किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, या आपको लगता है कि किस पे ज़रा कम मेहनत करना पड़ती है और वो समझ जाता है या समझ जाती है कि इनको क्या फील चाहिए, क्या गाना चाहिए? जाती वाली ऑप्शन तो निकाल दें। अच्छा, जाती वाली निकाल देते हैं। राहत फ़तेह अली खान साहब और शफकत अमानत साहब और अमानत अली नबील शौकत, अमानत, 4-5 सिंगर जो जैनन सिंगर हैं, इनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट मेरे चाचा अमीर अली, वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं। मतलब ये है 5-6 सिंगर्स आपके पास जो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सिर्फ सुर का एक्चुअली हम क्या सिंगर सिर्फ यही समझते हैं कि आए टेम्पो में गाए और सुर में गा दे, बट क्या है कि बाकी जो आने वाले सिंगर्स हैं इनके पास एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन लेस सिंगर है। मतलब अच्छा एक मैटर में अच्छा गाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, फील की बात फील नहीं है। और इसीलिए क्या यही वजह है कि कुछ गाने दिल में उतर जाते हैं और कुछ अच्छे होते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, फील की कमी की वजह से। और क्या यही रीजन है नवीद, बल्कि हम अभी बात भी कर रहे थे ब्रेक में कि गाना हिट कैसे होता है, तो यही हिट गाना बनाने का कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं है। चांस की बात है, देखिए आप नॉलेज के हिसाब से कह सकते हैं कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा गाना अच्छा लगेगा, या कोई एक राग हो कि जिसमें हर गाना बनाए हिट हो जाए, कोई ऐसा भी कोई राग नहीं है। अच्छा, ऐसा भी कोई बेसिकली कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने जो कुछ सीखा हुआ है वही आपने निकालना है। तो क्या क्या इसका मतलब ये भी है कि जब आप कितने अब मशहूर गाने हो गए, लेकिन हर नए गाने पे एक होता है कि ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी लाइफ में आपको। आपको अगर आप वो नहीं करते तो फिर आप एक मतलब एक शेड में बैठ जाएंगे। और ये आमद होती है या आप बड़ा साइंटिफिकली इस पे काम करते हैं? मैं ये बात बताऊं, ये एक सीखना एक और अमल है, गॉड गिफ्टेड होना एक और चीज़ है, और क्रिएटिविटी होना एक और चीज़ है। तो जब ये तीनों चीजें बन जाती हैं तो फिर मास्टरपीस क्रिएट होते हैं। तो एक शाहकार जो हमने वैसे तो आपको दिखाया विजुअल्स के साथ, लेकिन एक शाहकार वी वर लकी इनफ कि राहत साहब ने हमारे सामने बैठ के गाया, तो वो हम जरा शेयर करना बिल्कुल चाहते हैं। अभी बल्कि हमारे ईद के शो पे राहत फ़तेह अली खान साहब आए थे और बाद में हमने उसका आपको बैकग्राउंड नहीं दिया कि हमने कितना एंजॉय किया वो शो करते हुए भी, क्या गाने थे, बहुत से तो आपको हम सुना भी नहीं सके क्योंकि ब्रेक्स में भी हम गा रहे थे। चलें, लेट्स लिसन टू दिस। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए।
खुदा का ना छोड़ से तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ से। फीमेल सिंगर। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। मतलब आई कैन इमेजिन कि राहत फतेह अगर आपका कोई कंपोज गाना गा रहे हो तो उसमें आपको बड़ा इत्मीनान होता होगा कि फील इमोशन सब कुछ है। अच्छा, लेकिन फिर आगे प्रोडक्शन उसका क्या हाल करती है या हशर करती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। किस पे पिक्चराइज होता है वो भी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आपको अपने बनाए हुए गाने देख के किस हीरो हीरोइन पे सबसे ज्यादा मजा आता है? सब पे मजा आता है। ये कोई नाम लेना चाहते हैं? नाम नहीं, सभी अच्छा काम करते हैं। अच्छा, लेकिन यही तो बात है और हम बात भी यही कर रहे थे कि अच्छा गाना, अच्छा साउंड ट्रैक हो तो फिल्म या ड्रामा हिट ना भी हो तो वो म्यूजिक उसका वैसे ही सॉन्ग हिट हो जाता है अगर अच्छा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्विकली, हमारे पास टाइम कम है, हमें आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन एक सिंगर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं और अभी इत्तेफाक नहीं हुआ, इट कैन बी एनीबडी इन द वर्ल्ड, अक्रॉस द बॉर्डर से भी हो सकता है। अरिजीत से। वंडरफुल जी, क्या आवाज़ है उनकी भी। अरिजीत के साथ मुझे बहुत विश कि मैं कर सकूं और होप सो। आई गेस यू विल गेट अ चांस, यू विल गेट द चांस वेरी सून। ये मौका आपको मिल ही जाएगा। नवीद नाशाद साहब। हाँ जी, नसीबुल्लाह। अब तक आपने नहीं किया काम उनके साथ, तो फिर मेरा ख्याल है आपको इस पे तो जरा जल्दी काम शुरू कर लेना चाहिए। हालांकि आयमा बेग बहुत अच्छा गाती हैं, मुमना मुस्तसन बहुत अच्छा गाती हैं, और भी जिनके नहीं नाम ले रहा, सो एक्सक्यूज उसके लिए। अच्छा, तो फिर नसीबुल्लाह के अगर आप फैन है तो ग्रूव कैसा लगा आपको? नहीं, मैं फैन नहीं हूँ, मैंने काम करना है उनके काम साथ। करना है। अच्छा, फैन भी नहीं, फैन तो हम हैं उनके, हम हैं फैन, इसलिए मैंने कहा शायद आप भी होंगे। नहीं, वो बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन अपनी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। हाँ। तो मुझे उस तरीके से वो गाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा वो मतलब इम्प्रेस नहीं मुझे। लेकिन आई एम श्योर आप उनसे कुछ ऐसा काम करा देंगे, इंप्रेसिव काम हो जाएगा। हो जाएगा, वी आर प्रीटी श्योर अबाउट इट। नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। वो बहुत अच्छा करती है, इम्प्रेसिव सब कुछ अच्छा, मुझे एक्चुअली उस तरीके से रिमार्केबल लगता है उनका। चलिए, हमारा ये सोचना है कि दो बड़े ही जबरदस्त काम करने वाले लोग अगर साथ काम करेंगे तो वो जबरदस्त चीज होगी। बहुत शुक्रिया नवीद फॉर कमिंग। आपके लिए सुबह उठना जरा, आई एम श्योर आप लोगों का रूटीन ऐसा होता है, मुश्किल होता है, लेकिन यू टुक आउट टाइम। चलें, अब आप जाएं, अब आप आराम करें, नाश्ता करें। इजाजत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।